जय हिंद दोस्तों, आज झारखंड के प्रमुख योजना 2024 को देखेंगे और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से जितना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है उन सब को यहाँ लेने का प्रयास किए हैं और जितना भी टॉप मोस्ट जो योजना है वो सब को लिए हैं जो बार बार यहाँ पर पूछा जाता है। ज़्यादातर योजना 2024 का है और एक दो पीछे का है जो बहुत फेमस है, जो बार बार पूछता है। चाहे आप जेपीएससी दे, जेएसएससी सीजीएल दे, चाहे झारखंड का आने वाला दरोगा दे, अभी झारखंड का जो वनरक्षी का भी आ गया है, ठीक है। तो बहुत सारा वैकेंसी आया है। अगर सब एग्ज़ाम होता है तो सब में ये काम देगा, चाहे झारखंड पुलिस हो, उत्पाद पुलिस हो, चाहे मतलब जो भी एग्ज़ाम झारखंड का देंगे, जेएसएससी का या जेपीएससी जो कंडक्ट करती है, सब में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। चाहे वो टीचर के लिए है, वो सब में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि ये टॉप योजना रखे हैं यहाँ पे। अब कुछ अन्य बात भी बताएं, कुछ एडिशनल फैक्ट जो बताएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि बहुत लोग एडिशनल फैक्ट देने के लिए बोलता है और एडिशनल फैक्ट हम बताते हैं वो सीधे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो एडिशनल फैक्ट समझना जरूरी है। योजना बताते बताते पूरा हम झारखंडों बता सकते हैं, उसमें कोई रोक ठोक नहीं है कि हम एक चीज़ पढ़ा रहे तो उसी पर रहेंगे, रिलेट करेंगे तो पूरा झारखंड ना निपट जाए, ठीक है। तो बस आप लोग थोड़ा साथ दीजिएगा, सहयोग कीजिए, साथ चलिए। आज हमको पढ़ाने का मन इसलिए किया क्योंकि देखे कि आज बहुत अच्छा सब्सक्राइबर सब बढ़ा था और लाइक वीडियो में बढ़ा, लगता है कि आज 60-70 सब्सक्राइबर बढ़ा होगा। तो अंदर से बड़ी ज़्यादा एनर्जी मिला कि चलो चला। कल नहीं चला था तो कल वीडियो नहीं दिए, ठीक है। कल मेरा एक भी वीडियो नहीं आया होगा इसलिए क्योंकि कल चला नहीं था, 10 को सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा था, तो अंदर से मोटिवेशन नहीं मिला तो नहीं पढ़ाएं। और आज जो है देखिए कि बढ़ा, 50 ठो लग बढ़ा था तब आज पढ़ाएं, ठीक है। तो इसी तरह से अंदर से मोटिवेशन मिलता है तो पढ़ाने में मज़ा आता है। तो कुल मिला के चलते हैं, विस्तार से समझते चलते हैं। एडिशनल फैक्ट बहुत सारा बताएंगे, लिखते चलिएगा और मज़े से पढ़ते चलना है। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, एकदम खुले माइंड से पढ़ने का, ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं यहाँ पे, अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। अबुआ आवास योजना सुने होंगे, एक स्वास्थ्य बीमा योजना भी है, ठीक है। अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना याद रखेंगे। ये जो योजना है, ये योजना स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ कब हुआ था तो 2024 कम से कम याद रखना है। 26 जनवरी 2024 को चालू हुआ था, याद रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो केवल 2024 याद रखना है क्योंकि आपसे यही पूछेगा कि किस ईस्वी में चालू हुआ था। 2024 में चालू हुआ था। प्रारंभ किए थे चंपई सोरेन, क्योंकि बीच में मुख्यमंत्री चेंज हो गए थे तो इसलिए पूछ सकता है कि ये अबुआ आवास योजना और अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना कौन चालू किया है। तो अबुआ स्वास्थ्य योजना जो है ना वो चंपई सोरेन की है और अबुआ जो आपका आवास योजना है वो हेमंत सोरेन चालू किए हैं। तो हम दोनों को क्लियर कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो प्रारंभ किए हैं चंपई सोरेन, ठीक है। 15 लाख रुपया तक का इलाज यहाँ पर आपको निःशुल्क दिया जाएगा। जैसे लंग्स फेल हो जाता है या किडनी फेल हो जाएगा या फिर उसके बाद आपका कैंसर उनसर जैसे बड़े बड़े बीमारी जो होते हैं ना, जो मतलब देखा जाए वैसे बीमारी जो आसानी से इलाज नहीं हो पाता है, जो गरीब अफोर्ड नहीं कर पाता है, वैसे बीमारियों के इलाज के लिए 15 लाख रुपया तक यहाँ पर निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध है। ऐसा नहीं यहाँ पर स्टोन हो गया और कहेंगे 15 लाख मिल जाएगा, बुखार लगा, वो मलेरिया मच्छर काटा, किसी को लभेरिया भी हो गया है तो उसके लिए 15 लाख मिल जाएगा, उसके लिए एकदम नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, किसी का लंग्स प्रॉब्लम हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, अगर उसको मतलब लंग्स में मतलब फेफड़ा में ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत पड़े, मुंडी का ट्रांसप्लांट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है, जैसे कि मतलब हार्ट जो है उसमें जो है ब्लॉकेज आ गया है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा कहने का मतलब है कि वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा है तो उस समय उसका ट्रांसप्लांट होता है। तो इस तरह का कंडीशन में ये दिया जाता है 15 लाख रुपया। ऐसा नहीं है कि किसी को लभेरिया बीमारी हो गया, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई तो उसको बुखार लग गया तो उसको दे दिया जाएगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। या तो वो जहर खा लिया तो उसके लिए 15 लाख रुपया मिल जाएगा, नहीं, मर जाएगा तो फिर मुआवजा मिल जाएगा, मुआवजा मिलता है मरने के बाद, ठीक है। अब उसका मुआवजा हम नहीं बताएंगे, नहीं तो बहुत लोग है कि कहेगा कि चलो हमारा तो कुछ हुआ नहीं, तो गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, लेकिन ऐसा नहीं कि वो जब मर जाएगा तो उसका माँ बाप को मुआवजा मिल जाएगा, ये सोच करके ना मर जाए, इसलिए नहीं बताएंगे, ठीक है। देख लीजिएगा सरकार का क्या सुविधा उपलब्ध है उसके लिए। तो ये चीज़ है यहाँ पर
अब मेरा बात को ना कोई कोई बुरा मान जाते हैं, तो ये पढ़ाने में क्या है ना, कभी कभी हम मजाक मस्ती में अकेले भी रहते हैं, आप ही लोग के साथ हम तो बात कर पाते हैं, क्योंकि कोई है नहीं जो बात करने वाला, तो कम से कम इस तरह से कैमरा के सामने बैठते हैं, तो आप लोग से बात करके बहुत खुशी मिलता है हमें, ठीक है। तो ये लगता है कि हम बात कर रहे हैं, अगर आप लोग का कमेंट पढ़ते हैं तो बहुत आनंद आता है, अच्छा लगता है। तो देखिए ये चीज़ है, 15 लाख रुपया तक निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध है। ई वाला योजना का लाभ किसको मिलेगा पता है? उसको मिलेगा जो परिवार आयुष्मान कार्ड से लाभ नहीं प्राप्त करता है। जो आयुष्मान कार्ड जो केंद्र सरकार का, ये भी चालू हुआ था झारखंड से, ठीक है। ये चालू हुआ था 2018 में। कब चालू हुआ था? 2018 में आयुष्मान कार्ड योजना, ये मतलब रांची से ही चालू हुआ है और 2018 में चालू हुआ था। इसमें 5 लाख रुपया तक का दिया जाता है, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसमें 5 लाख में आपका हर्निया उर्निया बीमारी भी आ जाता है, तो इस तरह का इलाज आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जो आयुष्मान के अंतर्गत रजिस्टर्ड है वैसे हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोनो हॉस्पिटल में घुस गए कोई इलाज कर लेगा, ऐसा नहीं, किडनी खोल के रख लेगा, ठीक है। इसलिए कोई फ़ायदा नहीं, कहीं घुस नहीं जाना है। सबसे ज़्यादा डर लगता है यही कि कुछ मतलब सीने उने के समय में कुछ निकाल के रख ले, यही दिक्कत लगता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, 15 लाख रुपया तक स्वास्थ्य बीमा योजना है। और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड योजना के तहत जो जुड़ा हुआ नहीं है, जिसका लाभ नहीं मिल रहा है आयुष्मान कार्ड का, तो उसको इसका लाभ मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम तो आयुष्मान कार्ड बना के रखे हैं भाई 5 लाख रुपया वाला, तो हमको ये नहीं मिलेगा चंपई सोरेन वाला, ठीक है। तो याद रखना है 15 लाख तक। यहाँ फैसिलिटी बहुत है, एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी है, एयर एम्बुलेंस भी है, 10 लाख रुपया तक उधर भी मिलता है क्रिटिकल कंडीशन में, क्रिटिकल बीमारियों के लिए, ठीक है। फिर जल एम्बुलेंस भी है, और 108 वाला एम्बुलेंस तो है, ये है सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल झारखंड में, यही रहा है 108। आप अगर तुरंत फ़ोन कीजिए, शहरी क्षेत्र में एकदम 25 मिनट में दौड़ते हुए चल जाएगा, 25-35 मिनट तक, और ग्रामीण क्षेत्र में 45 से 50 मिनट तक उड़ते हुए चला जाता है एम्बुलेंस। तो 108 के तहत एम्बुलेंस वाला बहुत सक्सेसफुल है। 100 है पुलिस, ये पुलिस है, ठीक है, पुलिस है 100 वाला। और एक जो इम्पोर्टेंट है फायर वाला 101, तो ये सब पूछ सकता है, ठीक है। फायर वाला 101 है, मतलब इतना पर डायल कीजिए फायर आ जाएगा। पुलिस के लिए 100 और 108 जो है एम्बुलेंस के लिए डायल कीजिए। सबसे सफल हमको लगता है 108 वाला है एम्बुलेंस वाला, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये सब कहीं ना कहीं काम देता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो एक योजना हो गया अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना। इसी तरह का है, इसके पहले चालू हुआ अबुआ आवास योजना। अबुआ आवास योजना जो चालू हुआ है ना, इसकी घोषणा हुआ था 15 अगस्त को। 15 अगस्त को दुमका से किए थे हेमंत सोरेन, ठीक है। दुमका में 15 अगस्त को झंडा फहरा रहे थे, तो वहीं से इसकी घोषणा हुई थी, ठीक है। प्रारंभ स्थान इसीलिए दुमका हो गया, लेकिन रियल में चालू हुआ था ये 15 नवंबर को। बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है 15 नवंबर को, झारखंड का स्थापना दिवस भी हुआ है 15 नवंबर को। 15 नवंबर को बोला जाता है 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, और झारखंड का स्थापना इसीलिए 15 नवंबर को मनाते हैं। बिरसा मुंडा को भगवान भी कहा जाता है झारखंड के क्षेत्र में। तो ये बात सब याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है और बना भी है। बिरसा मुंडा से रिलेटेड बहुत अच्छा से पढ़ लीजिएगा, हम 1-2 वीडियो में पढ़ा भी दिए हैं, वैसे और बढ़िया से पढ़ा देंगे, ठीक है। तो घोषणा कब हुआ सो इम्पॉर्टेंट नहीं है, डजेंट मैटर, इम्पॉर्टेंट नहीं है ये घोषणा कब हुआ, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि प्रारंभ कब हुआ। तो कुछ नहीं समझ में आए तो 2022 जरूर याद रखिएगा कि प्रारंभ कब हुआ, 2022 में। लेकिन अगर बढ़िया एग्जाम दीजिएगा ना CGL UGL, तो 15 नवंबर को प्रारंभ हुआ ये भी पूछेगा, 15 नवंबर 2022 को प्रारंभ हुआ डेट सहित। और झारखंड जब पूछता है ना ऑप्शन में, तो 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर ऐसे ऑप्शन देता है, तो ये दिक्कत होगा। महीना चेंज कर देता तो दिक्कत नहीं होता। तो ये चीज़ थोड़ा याद रखना है आपको, ठीक है। इसमें क्या होगा ये आवास योजना में, तो याद रखना है कि लाभ जो होगा ना गरीब परिवारों को मिलेगा 3 कमरे का मकान, 3 कमरे का आवास मिलेगा यहाँ पे, मतलब 3 BHK मिलेगा। सोच रहे हैं कम नहीं है, लेकिन अमाउंट जो है 2 लाख रुपया तक है। तो ये पूछेगा कि अबुआ आवास योजना के तहत कितना मिलता है, 2 लाख, ठीक है। ऐसे लिख लीजिएगा 2 लाख, तो आप लोग वाला जीरोइया वाला ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये 2 लाख रुपया का लाभ मिलता है 6 किस्तों में। कितना किस्तों में मिलता है,
तो याद रखना है कि 6 किस्त में इसका लाभ मिलता है और 2 लाख रुपया मिलता है। इसके लिए सरकार 1500 बजट रखी है, 1500 करोड़, 1500 में क्या होगा, 1500 करोड़ है, ठीक है। तो अबुआ आवास योजना कब चालू हुआ था, 15 नवंबर 2022 ईस्वी को अबुआ आवास योजना दुमका से हेमंत सोरेन चालू किए थे। और ये जो है 3 कमरा का मकान होगा, गरीब परिवार को मिलेगा और ये मतलब 1500 करोड़ का बजट है, 6 किस्त में मिलेगा और 2 लाख रुपया तक की राशि मिलेगा। ई वाला योजना का लाभ किसको मिलेगा, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं दिया गया है, ठीक है। जैसे पीएम आवास योजना है ना, आवास योजना, तो पीएम आवास योजना का जिसको लाभ नहीं मिला है, पीएम आवास योजना का लाभ जिसको नहीं मिला है उसी को ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि पीएम आवास योजना के तहत भी ले लिया, ठीक है, और ई वाला भी योजना का लाभ ले लिया तो फिर महले बना लेगा भाई, क्योंकि पीएम आवास योजना के तहत भी 1,30,000 से शायद प्लस मिलता है, ई 2 लाख रुपया देती है, सब मिलाकर तो महल बना लेगा और उसके बाद रहेगा, कोनो काम नहीं करेगा, 1 लाख रुपया बचा के अपना ज़िंदगी भर चावल खरीद कर खाते भी रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का स्थिति बनता है, तो उस तरह का नहीं है, लाभ एक ही को मिलेगा। अगर आप अबुआ आवास योजना का लाभ मिलेगा तो पीएम आवास तो नहीं मिला है तभी मिलेगा, नहीं तो उसका मिल गया तो ये नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों एक जैसा था तो सामने में लिख दिए, हालांकि ये 2022 का है, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, किस्त जरूर पूछेगा और राशि कि अबुआ आवास का राशि कितना है, 2 लाख, किस्त कितना है, 6, ठीक है। ये याद रखना है, क्योंकि इतना नहीं याद रखेंगे तो गड़बड़ाने जाएगा सब कुछ। आगे देखते हैं यहाँ पर, और याद रखना होगा, पढ़ना ही पड़ेगा अगर कुछ करना है तो। बड़ी सारा एग्जाम का डेट पेट सब निकाल दिया है, तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा कुल मिलाकर। चौकीदारों वाला का बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा नहीं बड़ी आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। चौकीदार वाला लोग को भी ज़रूरत है ये सब देखना, ठीक है, क्योंकि 5-8 क्वेश्चन 50 में से ऐसा रखता है जो अच्छा लेवल का रहता है, तो उसको तो पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वही 1-2 नंबर उसको मार्क्स देगा आगे। 1600 मीटर सब थोड़ी दौड़ पाता है आसानी से, ठीक है। 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ना, 5 मिनट में एक्सीलेंस मारना, ये आसान थोड़ी है, लेकिन तो भी दौड़ता है लोग, मेहनत करता है, मेहनत करना भी चाहिए, समझे। चलिए, तो ये बात यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इसको देख लेते हैं। ये योजना है यहाँ पर एक झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, कहीं कहीं मिलता है और कोई कोई बोलता है इसको मैया सम्मान योजना। आप लोग बताइएगा कि इकराम बिंदु लगा दिया है ऊपर में लाल कलर के बड़का गो ऐसे, ठीक है। तो मैया सम्मान योजना है या मैया सम्मान योजना है, और ये है 2024 का योजना है, ठीक है। ये 2024 का योजना है, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि मतलब गड़बड़ा गया, इसमें डेट नहीं लिखा हुआ है। दिमाग में रखना है कि ये 2024 का एक प्रकार से योजना है, ये हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री के द्वारा घोषित किया गया है, ठीक है। तो इसको पहले देख लीजिए बढ़िया से। तो सिंपल सा बात है कि ये मैया सम्मान योजना है या मैया सम्मान योजना है, देख लीजिएगा, ठीक है। ये योजना है, इसमें 21 से 50 वर्ष वाली महिलाओं को लाभ मिलेगा। ये 2024 में यहाँ पे चालू हो गया है, एक प्रकार से बोला गया है कि ये चालू हो जाएगा, अगस्त में चालू होगा, मतलब झंडा जब फहराएंगे तो उस समय से चालू हो जाएगा, ठीक है। 15 अगस्त तो आ ही गया है ना, तो 15 अगस्त से ये चालू होगा 2024 से। तो ये याद रखना है, मतलब ऐसा बोला गया कि अगस्त से ये चालू हो गया। रजिस्ट्रेशन तो चालू हो गया इसको, ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन ऐसे चालू हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए ये किसको मिलेगा लाभ, तो ये मतलब हो गया 21 से 50 वर्ष की उम्र की महिला होना चाहिए, आधार कार्ड से सिंगल बैंक खाता जुड़ा होना चाहिए। एक होता है ना कि जब शादी होता है तो हस्बैंड वाइफ का ज्वाइंट खाता खुलता है, तो ज्वाइंट खाता पर नहीं मिलेगा, ठीक है। काहे कि मान लेते हैं कि मतलब जैसे जेनी मर्द दोनों हैं और एक के ज्वाइंट खाता है, तो उसमें जेनी को मिला तो उसका मर्दे निकाल करके पैसा भाग गया और वो दारू पी गया, तो गड़बड़ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उज्जैनी को है तो जनिए का मतलब अकाउंट में जाएगा, मतलब वो महिला है तो महिला के अकाउंट में ही जाएगा, और ओकरा में पुरुष होकर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो घर में महिला को हथियार दिखा करके वो पैसा ले लेगा, लेकिन बैंक अकाउंट से तो नहीं ले सकता है। तो इसीलिए क्या किया है ना कि यहाँ सिंगल बैंक खाता रखा है। सब अधिकारी लोग इस योजना का प्लान करता है तो सब देख लेता है, ठीक है। तो ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए, सिंगल खाता महिला का होना चाहिए। झारखंड का निवासी, कोई भी योजना होगा तो झारखंडे का निवासी होना चाहिए। लाभ प्रत्येक महीना 1000 रुपया दिया जाएगा। अच्छा है, ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा तो 1000 में अपना
खाना के लिए, राशन पानी तो कुछ खरीद सकती है, तो 1,000 रुपया दिया जाएगा। 1,000 कोई बड़ा राशि नहीं है, लेकिन देखा जाए तो एक महिला के लिए कुछ उसका एक आर्थिक सहायता हो सकता है। टोल फ्री नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, 000 मतलब 1800-890-0215 इतना पर डायल करके कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन ये लिखने का ज़रूरत नहीं था, हालांकि बहुत फेमस है इसीलिए हम लिख दिए यहाँ पे। इसके बाद राशन कार्ड होना ज़रूरी है, लाल हो, पीला हो, हरियर हो, ब्लू हो, नीला हो, जो रंग का हो, उज्जर हो। उज्जर मतलब दैट समझते हैं, दैट मीन्स वाइट, उज्जर, उज्जर उसको कहते हैं वाइट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। तो जैसन कार्ड हो आपका, ऐसे हमारे यहाँ रहता है ग्रीन कार्ड है, फिर उसके बाद येलो कार्ड है, फिर उसके बाद एक और कार्ड है, मतलब ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड और एक और कौन सा कार्ड है आप लोग बताइएगा, ठीक है। ये 3 कार्ड जो है हमारे यहाँ है, तो उसी को वही वाला लोग को यो कार्ड होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन कार्ड हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रेड कार्ड हो और येलो कार्ड। हाँ, ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड, रेड कार्ड, ठीक है। तो येलो सबसे पुअरेस्ट दिखाता है, सबसे गरीब येलो दिखाता है शायद, उसके बाद रेड थोड़ा ठीक है, और ग्रीन वाला तो कुछ मिल भी नहीं करता है, लेकिन इसमें ग्रीन भी रहेगा तो चलेगा, सबको मिलेगा। और सरकार क्या बोली पता है, दिसंबर तक बिना आधार से लिंक रहेगा ना आपका अकाउंट, तब वो मिल जाएगा। दिसंबर तक सरकार रहने वाली है, 29 दिसंबर को ये शपथ ली थी, तो 29 दिसंबर तक सरकार रहेगी, तो नेक्स्ट सरकार आगे बनेगा, ठीक है। तो 29 दिसंबर 2024 तक बिना आधार का लिंक जो रहे बिना भी मिल जाएगा, बैंक अकाउंट से नहीं भी रहेगा तो मिल जाएगा, लेकिन बाद में करवाना पड़ेगा। तो ये एक सरकार का यहाँ बात है, तो इसको थोड़ा सा देखिएगा। बड़ी मच्छर काटता है, पता नहीं मैंने कि देखिए आप लोग को पढ़ाते समय पंखा उंखा सब बंद कर देते हैं, आराम से चेयर पर बैठ करके पढ़ाते तो पता चलता मच्छर उच्छर बड़ी काटता है, लेकिन क्या करें, पढ़ाना है, ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग का प्यार सपोर्ट मिलता है तो मच्छर मलेरिया फैला दे या कुछ फैला दे, डेंगू फैला दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं, तो ये योजना से खाली याद रखना 1,000 रुपया प्रत्येक महीना मिलेगा, आधार से लिंक होना चाहिए, बैंक सिंगल बैंक खाता, 21 से 50 वर्ष को महिला को मिलेगा। 2024 से ये योजना चालू हो गया है, ठीक है। इसी तरह का जैसे ये था मैया सम्मान या मैया सम्मान योजना झारखंड का, एक है मुख्यमंत्री माई कुई योजना। माई कुई योजना मतलब होता है माई कुई मतलब यहाँ पर बहन बेटी, ठीक है, बहन बेटी योजना, ठीक है। तो माई बेटी होना चाहिए, बहन बेटी। अब लोग बताइएगा माई कुई मतलब होता है, ये माई कुई मतलब होता है माँ बेटी, ठीक है, माँ बेटी या बहन बेटी, ठीक है, वैसे माँ बेटी होना चाहिए, ठीक है। तो स्वावलंबन योजना, ये 45 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। और ये जो है इसमें भी 1,000 रुपया प्रत्येक महीना मिलेगा, 21,000 से 50,000 रुपया महीना दिए, 21 से 50 वर्ष तक का उम्र के बीच की महिलाओं को मिलेगा। और इसमें जो है इसकी घोषणा हुई थी 21 जून 2024 को, लेकिन ये रियल में चालू हुआ, याद रखना है कि ये चालू कब हुआ, तो सरकार के द्वारा 24 अगस्त 2024 से प्रारंभ किया गया। चंपई नहीं, चंपई, ठीक है, चंपई सोरेन, ठीक है, सोरेन, बेचारे चंपई सोरेन कुछ समय के लिए रहे मुख्यमंत्री, 7वें झारखंड के व्यक्ति में देखेंगे तो ये मुख्यमंत्री बने। इसके पहले 6 मुख्यमंत्री रह चुका है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन इस 7वें, ऐसे क्रम के अनुसार ये 13वें, मतलब ये 12वें थे, अभी तो 13वें फिर बन गए हेमंत सोरेन, ठीक है। तो चंपई सोरेन जो है इसको चालू किए थे, याद रखना है। और इसमें भी 1,000 मिलेगा। अब 21 से 50 वर्ष इसमें है, और इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन खाली यही अंतर है कि ये जो है अभी मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन चालू किए हैं, इसको माइक्यू वाला को चालू किए हैं कौन, चंपई सोरेन किए हैं, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ तक भी क्वेश्चन अच्छा पूछा जा सकता है। और देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पर एक पुराना योजना है लेकिन बहुत फेमस योजना है, क्योंकि ये योजना पक्का पूछेगा, महिला से है और हर बार पूछेगा, बड़ी कंफ्यूजन करता है कि 7वां 8वां 9वां 10वां में कितना पैसा मिलता है। देखिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना ये प्रारंभ हुआ था 11 अक्टूबर 2022 ईस्वी को। 11 अक्टूबर 2022 ईस्वी को ये योजना अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसी दिन ये योजना को चालू किया गया था।
और सावित्रीबाई फूले जो है महाराष्ट्र साइड की थी महिला, जो बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने का और मतलब उसको आगे बढ़ाने का एक बहुत महत्वपूर्ण काम की थी, इसीलिए इनके नाम पर रखा गया सावित्रीबाई फूले योजना। ठीक है। अष्टम उरांव का नाम सुनने होंगे, गुमला की है, गुमला की फुटबॉलर बेटी, ठीक है, गुमला। और ये अष्टम उरांव, इन्हीं को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये भी पूछतेगा सावित्रीबाई फूले योजना का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो यहाँ पर अष्टम उरांव है, गुमला से आती है और इसका ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, क्योंकि वो भी एक बालिका है और झारखंड की एक गौरव है, क्योंकि भारतीय टीम जो फुटबॉल टीम है उसकी कैप्टन बनी है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और इस योजना को जो चालू किया गया था, तो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार जो कार्यक्रम चालू हुआ था गिरिडीह में, तो ये गिरिडीह में प्रारंभ हुआ था। तो याद रखेंगे, सावित्रीबाई फूले गिरिडीह से प्रारंभ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, उस दिन चालू हुआ था। ठीक है। गुमला की बेटी अष्टम उरांव इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। अब कितना रुपया मिलेगा, तो टोटल जो है ना, टोटल कितना मिलेगा, 40,000 रुपया मिलेगा। तो अगर 40,000 मिलेगा तो किस्त में मिलेगा, एक के बार 40,000 मिल जाएगा तो पता चलेगा पढ़ने छोड़कर फरार हो जाएगी वो। ठीक है, तो इसीलिए नहीं मिलेगा एक बार। 8वीं क्लास में जाएगी तो 2500 रुपया, 9वीं क्लास में जाएगी 2500, तो हो गया ये दोनों मिलाकर 5,000 रुपया। इसके बाद 10वीं क्लास में 5,000, 11वीं क्लास में 5,000, 12वीं क्लास में 5,000, तो ये हो गया 15,000। तो ये 5,000 और 15, 20,000 हो गया। 18 साल पूरा होने के बाद 20,000 रुपया उसको दिया जाएगा। तो ऊपर में 20,000 और ये 20,000 इसमें, तो कुल मिलाकर हो गया 40,000। तो इस तरह से 40,000 मिलेगा। 8, 9 में 2,500 और 10, 11, 12 में 5,000, 5, 5, 5,000 और एक 18 साल की उम्र के बाद 20,000 मिलेगा। शादी ब्याह में कुछ ना कुछ खर्चा होता है तो उसके लिए, दहेज के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, 20,000 रुपया दहेज के लिए नहीं मिलता है। सरकार दहेज को कभी दहेज के रूप में नहीं देगी, सामान उमान के लिए देती है कि कुछ खर्चा पानी हो जाएगा, गरीब के लिए बहुत 20,000 होता है तो उसके लिए सरकार देती है। ठीक है। और एक बहन के विदाई के लिए 20,000 रुपया का कुछ अच्छा दिया जा सकता है। सरकार इसको शगुन का समझती है कि अगर एक लड़की को हम देते हैं तो लक्ष्मी स्वरूप है, तो उसे हम देने से कम नहीं होगा, तो ऐसे सोच करके रखी है। और इस तरह का योजना चलती है, क्योंकि देखिए ये योजना है, पहले मुख्यमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के नाम से था, जब इसके पहले रघुवर सरकार थे तो ये सुकन्या समृद्धि योजना के नाम से ये प्रारंभ हुआ था। इसी का नाम बदल करके अभी कर दिया गया, मतलब यहाँ पर सावित्रीबाई फूले योजना। तो ये थोड़ा सा याद रखना है और कोई ज़्यादा नहीं। इसमें लाभ जो है 2 पुत्रियों तक प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि 6, 8, 10 गो है तो सभी को मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब यहाँ पर इसलिए रखा गया कि इस तरह से जनसंख्या पर कंट्रोल लोग करेगा। नहीं तो माल्थस भैया का जो सिद्धांत है जनसंख्या विस्फोट, वो लागू हो जाता है। माल्थस ने कहा था ना कि पृथ्वी पर एकदम लिमिट लोग का चढ़ने का जगह है, ज़्यादा अगर जन्म गया, चढ़ गया, तो पृथ्वी भी एक कांपेगी, डोलेगी। तो डोलेगी तो समुंदर जो 71% जल है वो चढ़ जाएगा स्थल पर, तो सुनामी आएगा। पहाड़ उछल कूद करने लगेगा तो भूस्खलन होगा, तब ऊपर से पहाड़ पर्वत से पत्थर उत्थर नीचे गिरेगा तो आदमी चपटा जाएगा। फिर कोरोना जैसा महामारी आएगा तो 10-20 लाख को साफ कर देगा। तो पृथ्वी इस तरह से अपना बोझ जो है हल्का करती है। ये कुल मिलाकर बहुत पहले माल्थस बोल के गए हैं और ये सही भी है। हर 10 साल में, 8 साल में कोई ना कोई ऐसा कांड हो जाता है जिसमें लाखों लोग की जान चल जाती है। तो पृथ्वी अपना हल्का करता है। ये खराब लगता है सुनने में, लेकिन रियल में जनसंख्या आप देख रहे हैं, चाइना को हम पीछे छोड़कर आगे हो गए हैं। अर्थव्यवस्था में हम कब पीछे छोड़ेंगे पता नहीं। ठीक है, वो तो बहुत मुश्किल है। भले बोल देता है लोग अपने मतलब देश को, कभी गलत नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना भी चाहिए, लेकिन सच तो यही है कि हम कभी भी चाइना को पीछे नहीं छोड़ पाएंगे अर्थव्यवस्था में। जिस तरह का कंडीशन में वो चल रहा है, जिस तरह हम चल रहे हैं, इतना आसान नहीं है कि चाइना बैठा हुआ है और भारत साथे चलते हैं, ऐसा नहीं है। उसकी अर्थव्यवस्था अमेरिका को टक्कर दे रही है और हम अभी कहाँ हैं, समझ रहे हैं। 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमिक्स है। ठीक है, और हम मतलब 3 ट्रिलियन डॉलर, 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमिक्स है। तो दोनों में कितना अंतर है, समझ रहे हैं। बोलने में अगर कुछ बोल देना मतलब समझ रहे हैं, भले अलग बात है, लेकिन क्या कह सकते, तब भी अपना देश होता है।
तो यहाँ पर 2 बच्चे, लेकिन जनसंख्या में पीछे हमको जो बोला गया था, पहले पता था कि 2050 तक भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बनेगा, लेकिन हमको लगा था कि पहले बनेगा, क्योंकि देखिए 2020 में जो कोरोना आया, ठीक है, 2020 में जो कोरोना आया तो सब बम्बई, बनारस, इलाहाबाद, फरीदाबाद में रहने वाले लोग घर पहुँचे। अब घर जो शादी ब्याह वाला पहुँचा, जिसकी बीवी यहाँ थी, वो बाहर में काम करता था, तो फिर यहाँ जब आने के बाद जो मेहनत हुआ लोगों का 2020 से 2022 तक जो लगभग कोरोना का असर रहा, तो इतना साल 2 साल जो मेहनत किया वो तो रंग लाएगा। वो रंग लाया कि 2023 में हम दुनिया की सबसे बड़े पॉपुलेशन वाला कंट्री बने, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अचीवमेंट है क्या है अब देख लीजिएगा, लेकिन 2020 से अभी तक का स्थिति यही है, ठीक है। करके ज़्यादा दिन और नहीं रहा, नहीं तो और दिक्कत हो जाता, फिर तो हम पता चलता कि चाइना को 2 बार पीछे न कर देते हैं, ठीक है, जनसंख्या में। आगे आ जाते हैं, तो ये अब यहाँ पर 2 पुत्रियों तक मिलेगा। अब यहाँ पर बात होता है ना कि वैसे माता पिता को यहाँ पर इसका लाभ मिलेगा जो यहाँ पर देखा जाए इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, मतलब आयकर के दायरे में नहीं आते हैं। आयकर अगर देता है इसका मतलब बड़ी पैसा कमाता है, तो ओकरा का जरूरी है 20-25 हज़ार लेना। तो आयकर नहीं देता है उसी को मिलेगा इसका लाभ, सबको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखेंगे, मतलब इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब इसके बाद है गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। क्रेडिट कार्ड मतलब समझते हैं, क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड जो होता है ना, देखिए क्रेडिट कार्ड जो होता है वो अगर आप देखेंगे तो वैसा कार्ड होता है जिसमें बैंक में जितना पैसा है आपके पास उससे ज़्यादा निकाल सकते हैं, उसको वैसा कार्ड को कहते हैं क्रेडिट कार्ड। इस सब को नहीं मिलता है। आपके पास, हमारे पास जो कार्ड है उसको बोलते हैं डेबिट कार्ड, ठीक है। लेकिन क्रेडिट कार्ड जो होता है वो सबको बैंक नहीं देती है, मतलब बैंक वो ऐसे कस्टमर को देती है जिसका गुडविल, जिसका छवि मार्केट में अच्छा है, बैंक के साथ रिलेशन अच्छा है, उसको देती है। उसमें क्या रहता है कि अगर मान लेते हैं हमारे अकाउंट में 1,000 रुपया है और हमने 2,000 रुपया का सामान खरीदा, तो 2,000 रुपया का खरीदा जाएगा, जो 1,000 रुपया एक्स्ट्रा गया है उस पर इंटरेस्ट देना होगा जब तक हम उस पर फिर से पैसा नहीं डालते हैं। तो ऐसी सुविधा बैंक जो है सबको नहीं देती है, ऐसी सुविधा बैंक सबको नहीं देती है, वो गिने चुने कस्टमर को देती है, ठीक है। सबको देगी तो पता चलेगा कि दारू पी करके सोने वाला ले लिया तो क्रेडिट कार्ड से इतना पी जाएगा कि बैंक घोटा जाएगा पूरा, वो पता चलेगा बैंक का ब्रांच सीज हो गया कुछ दिन में। तो इस तरह का कंडीशन है, तो बैंक देख कर देती है। तो क्रेडिट कार्ड उसी को कहते हैं, मतलब बैंक में जितना पैसा उससे ज़्यादा निकाल लेना क्रेडिट कार्ड होता है। कुल मिला के सबको नहीं मिलता। डेबिट कार्ड सबको दे देती है क्योंकि उसमें है आपका जितना पैसा उतने निकाल सकते हैं, अगर ज़्यादा निकालिएगा तो सॉरी इनसफिशिएंट बैलेंस ऐसे कुछ करके बता देगा और वही बोलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रारंभ कब हुआ था? 2022 में प्रारंभ हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है कि छात्र जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो 15 लाख रुपया तक का लोन दिया जाएगा 4% वार्षिक ब्याज दर से, ठीक है। ये याद रखेंगे, वार्षिक। वार्षिक का मतलब होता है कि ब्याज दर साल भर में 4% दिया जाएगा, ठीक है, ये दिया जाएगा। और अधिकतम 15 वर्ष तक आप ले सकते हैं ये लोन, 15 लाख रुपया तक। तो यहाँ पर जो है ना इस तरह का सिस्टम गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का किया हुआ है। कोई लोग अगर ले लिया ये कार्डवा, अब गर्लफ्रेंड को जाके शॉपिंग कराने लगेगा कि ले लो ये लैक्मे का लिपस्टिक है, ठीक है, और ये जो है मतलब आपका नेकलेस है, नेकबैंड है, ठीक है, एक आगो एकदम 1 फीट वाला सैंडल ले लो, ठीक है। तो ये सब पूरा करवाने लगेगा शॉपिंग और कहेगा कि हम गुरुजी गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से ले लेते हैं कार्डवा से पूरा। तो उस शॉपिंग कार्डवा में नहीं काम करेगा, गलती से नहीं चल जाना है। कोई अगर इस कार्ड का लाभ ले रहे होंगे तो गलती से नहीं चल जाना है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लेकर के कि क्रेडिट कार्ड तो है ये, जितना शॉपिंग करेगी वो, और गलती से आप बोल दिए कि 15 लाख तक शॉपिंग है तो उस एकदम बेशरम टाइप का कर भी लेगी वो, उसमें उसका कोई तुम पर रहम नहीं आएगा कि 15 लाख रुपया अगर क्रेडिट कार्ड लेना है तो पूरा नहीं करना चाहिए, 1500 को कर लेते हैं, नहीं पूरा चाहेगी 15 लाख का कर लेगी, मौलवे खरीद लेगी तो और ताला चाबी अपने पास रख लेगी, और हर दिन सवेरे शाम ठोड़ रंगने के लिए, फिर उसके बाद बाल उल झाड़ने के लिए, एक भोपू चलाने के लिए वो जाएगी वहाँ पर,
ठीक है, वो करेगी और उसको जो चाहिए वहाँ से ले लेगी। वो सब अगर रहम नहीं होता है तो लड़के लोग पर बस मतलब छोड़िए, हटा, नहीं बोलेंगे कुछ। तो ये चीज़ है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है। और ये योजना का लाभ मतलब उस शिक्षा के लिए मिलेगा 4% ब्याज देना, 15 लाख रुपया तक 15 सालों के लिए मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। एक है मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में मदद मिलता है 3500 रुपया, ठीक है। 15 नवंबर 2022 को चालू हुआ था और ये चर्चे में इसलिए है क्योंकि अभी भी सुखाड़ की स्थिति देखा गया। 1-2 दिन पहले बारिश हुआ तब वो भी सुखाड़े का स्थिति है, क्योंकि जब होना चाहिए था होबे नहीं किया। अब जब लास्ट में हुआ है, जिस समय धान बड़ा सा तैयार हो जाता अभी रोपा रहा है, तो ये कंडीशन यहाँ पर थोड़ा सा दिखता है। तो याद रखेंगे 3500 रुपया सरकार देती है सुखाड़ राहत योजना के तहत, और ये 15 नवंबर 2022 को चालू हुआ था हेमंत सरकार के द्वारा, तो ये याद रखेंगे। कुछ एडिशनल बात यहाँ पर देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसमें वर्तमान हेमंत सरकार जो है उसमें जो अपने निवासियों को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की बात कही है, ठीक है। 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। पहले 100 यूनिट था, ठीक है, 100 यूनिट था, फिर 125 यूनिट बोली, और अभी जो है ये 200 यूनिट बोली है, ठीक है। तो याद रखेंगे अभी 200 यूनिट हो गया। 100 मेगावाट जो है सोलर प्लांट जो है वो गेतल सूद रांची में लग रहा है, 100 मेगावाट का मेगावाट, ठीक है, डब्लू इसका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नीति आयोग के द्वारा एक टिकाऊ विकास सूचकांक जारी किया गया था, उसमें झारखंड को 27वां रैंक मिला है। कितना? 27वां रैंक। प्रथम स्थान पर केरल और उत्तराखंड को संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ है। प्रथम अंक जो है नीति आयोग का जो है वो केरल और उत्तराखंड का है, और 27वां स्थान झारखंड का है। बिहार से जो बना है झारखंड, तो बिहार का 28वां है। बिहार झारखंड एक के साथ रहता है, पिछवा में सबसे एक के साथ रहेगा। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे जो भी हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, सब में नीचे पहला दूसरा। हालांकि बिहार से जन्म हुआ है झारखंड का, तो बिहार कहता कि तो बेटा ऊपरे रहो, तो वो मतलब थोड़ा सा झारखंड ऊपर रहता है, बिहार नीचे रहता है। जैसे गरीबी में देखेंगे तो पहला अगर मान लेते हैं झारखंड है, उसके नीचे बिहार है, फिर बेरोजगारी झारखंड ऊपरे है, फिर उससे नीचे बिहार है, मतलब सबसे नीचे रहता है बिहार। अभी जैसे इस 27वां नंबर पर रहते हैं, 28वां नंबर पर रहेगा। नीचे वाला नहीं पूछता है, क्योंकि ऊपर रहेगा तो पूछेगा, ठीक है। देखिए, नीति आयोग के द्वारा एक और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में राज्यों का जो अंदर जो शहर में सुविधा है, ठीक है, रहने का स्थिति है, उसके आधार पर यहाँ देखा जाए तो 74 अंक प्राप्त हुआ है। 100 अंक में 74 अंक झारखंड को प्राप्त हुआ है, जबकि चंडीगढ़ को सबसे अच्छा रहने वाला स्थान के रूप में देखा गया। 100 में 100 अंक प्राप्त हुआ है, तो चंडीगढ़ बहुत अच्छा रहने वाला शहर में से है, और झारखंड 74 अंक के साथ खराब स्थिति दिखाता है। ऐसे यहाँ कोल फील्ड एरिया है, क्योंकि यहाँ सिकरी कोयला क्षेत्र, लातेहार है, आम्रपाली कोयला क्षेत्र टंडवा में पड़ता है, चतरा में, फिर मतलब अगर झरिया कोयला क्षेत्र है, फिर अगर बड़का गांव कोयला क्षेत्र है, ललमटिया कोयला क्षेत्र है, बहुत सारा कोयला क्षेत्र है। तो कोयला उला के कारण जो डस्ट है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा रहता है, जो रहने के लायक शहर उपलब्ध नहीं कराता है, तब भी लोग रहता है, क्योंकि जाएगा कहाँ, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखेंगे। और नीति आयोग के द्वारा अभी जो गठित किया गया है, मतलब ये आपका पुनर्गठन किया गया है नीति आयोग को, तो इसमें अन्नपूर्णा देवी को आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। आमंत्रित सदस्य अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया है, जो केंद्र में बाल विकास मंत्री है, ठीक, महिला और बाल विकास मंत्री बनी है कोडरमा वाली अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। केंद्रीय में कैबिनेट मंत्री झारखंड की मात्र एक यही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मृति ईरानी वाला सब ले ली है ये, क्योंकि वो हार गई है, तो इस उन्हीं के जगह पर इनको सब कुछ मिला है। तो ये जितना भी बताएं, कैसा वीडियो लगा, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, आप लोग को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिए। 10-20 भी सब्सक्राइबर बढ़ता है, बहुत खुशी मिलता है, हम तुरंत पढ़ाना चालू करते हैं। क्योंकि देखिए मेंस का रिजल्ट आने वाला है, तो मेंस का रिजल्ट आता है ना, तो हमारे पास अगर सब्सक्राइबर 10K रहता, मतलब 10,000 सब्सक्राइबर रहेगा, तो हम वहाँ खुल के बोलेंगे कि सर इतना दिन तक जो गैप हुआ है मेरा पढ़ाई में, मतलब एक प्रकार से सिलेक्शन लेने में अच्छा खासा 7-8 साल का, तो उसमें हम सर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे थे,
और इसमें लगभग 10,000 लोग पढ़ता है, तो थोड़ा सा वजनदार पड़ेगा। 10,000 मतलब ठीक है, इतना लोग तो पढ़ता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा फिर हम संभाल लेंगे। लेकिन 10,000 रहे तब ना सब्सक्राइबर, अभी 10,000 नहीं है। देख लीजिए नीचे, अरे 1 सप्ताह के बाद इंटरव्यू होगा, अगर रिजल्ट आ जाता है तो ये थोड़ा आप लोग साथ दीजिए। ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, अगर आप लोग साथ देंगे तो ये 1,000 मतलब 1,000 करके हम तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं है। 3,500 लोग घट रहा है, 3,000। तो आप लोग मेरा थोड़ा सहयोग कीजिए, साथ दीजिए, क्योंकि ये अगर आप लोग कर देते हैं तो इसका एहसान जो ज़िंदगी भर रखेंगे। क्योंकि यूट्यूब की तरफ अगर इंटरव्यू को मोड़ लिए तो वो मोनेटाइजेशन पूछेगा, क्या होता है, पैसा कैसे मिलता है, फिर उसके बाद बताइए मतलब और कुछ पूछेगा इसमें कि यूट्यूब से अर्निंग का क्या प्रोसेस है, कि मतलब शुरुआत कैसे होता है, कुछ पूछेगा वो सब। तो यहाँ पर हम संभाल सकते हैं, तो थोड़ा देर तक हम यहाँ पर लोग को रोक सकते हैं। लेकिन ये तब 10,000 होगा तबे बोलेंगे, नहीं तो बड़ी ख़राब लगेगा, कहेंगे 7,000 8,000 है, 4 साल से पढ़ा रहा तो 7,000 है, 1,000 वीडियो लगभग दे दिया 7,000 है, तो थोड़ा इंप्रेशन नेगेटिव बनेगा। तो 10,000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, सही में 800-900 वीडियो हो ही गया है। तो ये थोड़ा सा आप लोग देखेंगे तो ना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है चैनल में, आप लोग देखेंगे नहीं तो, आप लोग साथ नहीं देंगे तो कैसे होगा। कल नहीं पढ़ाए थे, कल सब्सक्राइबरे नहीं बना तो नहीं पढ़ाएं, अंदर से नहीं मन किया पढ़ाने का तो नहीं पढ़ाएं। आज मन किया इसलिए कि देखे 50-60 ठो बढ़ा था तो हम के चलो पढ़ाते हैं, तब आज पढ़ाएं, ठीक है। तो आप लोग का प्यार सपोर्ट बना रहेगा तो चलते रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा शेयर कीजिए, अच्छा वीडियो लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो रेड वाला बटन प्रेस करके कर दीजिएगा, थोड़ा सा हमको सहयोग मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।